मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश इज मधुसूदन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, हम इसमें वीडियो में क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, उसकी पोएम 5 द स्कूल बॉय डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्कूल बॉय इन इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। तो इसमें जो स्कूल बॉय है वो नरेटर है और वो खुश नहीं है। वट मेक हिम, किस कारण से जो बच्चा है वो दुखी है। स्कूल में जो जाने वाला बच्चा दुखी क्यों है। वाई डस ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ए बर्ड, वो अपने आप को एक बर्ड से कंपेयर क्यों करता है। दैट लिव इन ए केज, जो कि एक पिंजरे में रह रहा है। एंड प्लांट, या फिर वो एक प्लांट के रूप में अपने को कंपेयर करता है जिसने दैट विदर व्हेन इट शुड ब्लूजम। तो यानी वो पौधा जिसने अपने सारे फूलों को झाड़ दिया है, वो मुरझा गया है, जिसका अब अभी तो उसके खिलने का समय था। तो उससे कंपेयर क्यों करते हैं वो हम इस पोएम में देखेंगे। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न। तो जो बच्चा है स्कूल बॉय, वो कहता है कि मेरा क्या दिल करता है कि मैं समर मॉर्निंग में उठूं। वैन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी क्या कर रहे होते हैं, हर पेड़ के ऊपर गाना गा रहे होते हैं। द डिस्टेंस हंसमैन विंड इज हॉर्न, और जो कहीं दूर जो शिकारी है वो अपना हॉर्न बजा रहा होता है। ठीक है, जो हंसमैन है वो क्या करता है, भोंपू बजा रहा होता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो पक्षी है चातक पक्षी, स्काई लार्क को चातक पक्षी कहते हैं हिंदी में। तो जो चातक पक्षी है वो भी गाना गा रहा है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, तो कितनी अच्छी कंपनी होगी कि मैं भी उनके साथ रहूं। बट लेकिन बच्चे को ये सारा नेचुरल जो इन्जॉय है, नेचुरल सराउंडिंग के साथ इन्जॉय, पक्षियों के बीच में या पेड़ पौधों के बीच में, वो उसको नहीं मिल पा रहा है, जबकि उसको स्कूल जाना पड़ता है समर मॉर्निंग में भी। ओ इट ड्राइव ऑल जॉय अवे, जो भी मुझे ये नेचर का आनंद मिल पाता वो सारी खुशी मेरी चलेगी, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना है, वो बच्चा कहता है। अंडर ए क्रूअल आई आउट वन, वहाँ पर जो टीचर हैं वो उसको देखते हैं तो उसके ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाते। उसको ये लगता है कि जो टीचर की क्रूअल आई है वो उसको देख रही है। द लिटिल वन स्पेंड द डे, पूरा जो बेचारा बच्चा है वो सारा दिन किस में बिताता है, टीचर की क्रूअल आंखों के सामने। इन साइंग एंड, इसमें वो हमेशा निराशा में ही रहता है। और वो क्या करता है, साइंग का मतलब होता है जोर की सांस लेना। जब लंबी लंबी सांस लेते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंग। यानी वो जो बच्चा है वो निराश होकर आहें भरता है। Oh, then at time I drooping sit and spend many hours anguish hours। तो वो क्या कहता है कि उसके बाद वो अपना सिर झुकाए वहीं क्लास में ही बैठा रहता है, और सारा दिन जो उसका है, काफ़ी घंटे जो स्कूल में है वो चिंता में ही बीतते हैं, क्योंकि उसको अपना स्कूल का काम भी कंप्लीट करना होता है, जो टीचर करा रहा है उसके ऊपर ध्यान भी देना होता है। नोर इन माई बुक्स कैन आई टेक डिलाइट, उसको बुक्स पढ़ने में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे जो है उसका मन चंचल होता है और वो फ्रीडम चाहता है, लेकिन उसको क्लासरूम में बैठ के सारा दिन पढ़ना होता है। नोट सिट इन लर्निंग बावर वॉन थ्रो विद जेरी शावर। तो वो कहते हैं कि वो उसका जो जीवन है वो ज्ञान की जो बौछार है उसके अंदर बैठकर वो क्या हो गया है, नीरस सा हो गया है। नोट सिट इन लर्निंग शोवर, तो वो उसको पसंद नहीं है कि उसको कोई भी मज़ा नहीं आता है कि उसको वो क्लास में सारा दिन कुछ ना कुछ लर्न करता रहे, बस पढ़ता ही रहे। और ठीक है, और उसको बाहर का जो नेचुरल चीज़ों का आनंद है वो देखने को नहीं मिलता है, तो ये वो कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं करता। क्लास में बैठ के लर्निंग करना, बुक्स वगैरह पढ़ना, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसको ये नीरस सा लगता है। ठीक है, ढेरी का मतलब होता है नीरस, मतलब जिसमें कोई मज़ा ना हो। हाउ कैन द बर्ड देन दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन केज एंड सिंग। तो वो कंपेयर कर रहा है बच्चे को एक बर्ड से, कि बर्ड को अगर मान लो हमने पिंजरे में डाल दिया तो वो कोई गाना थोड़ी गाएगा, उसको कोई मज़ा नहीं आएगा। कि पक्षी क्या है, वो आकाश में उड़ने के लिए है। वो ये थोड़ी है कि आप उसको पिंजरे में डाल दो और वो इन्जॉय करेगा। तो पक्षी को अगर हम पिंजरे में डाल दें तो वो इन्जॉय नहीं कर पाता, ना ही वो गाना गा पाता है। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर एनोय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग। तो इस तरह से बच्चा भी डर डर के बैठा रहेगा तो कोई इन्जॉय थोड़ी कर सकते क्लास में। बट रूप ही स्टैंड विंग, तो बच्चा भी जिस तरह पक्षी क्या करता है, अगर उसको पिंजरे में डाल दो तो वो अपने जो
कोमल पंख है उनको सारों को झाड़ देता है, गिरा देता है, क्योंकि अब उसके काम के नहीं तो पिंजरे में ही रहना है। वैसे ही बच्चा भी इंजॉय नहीं कर पाता, उसका जीवन नीरस सा बन जाता है। एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग। तो जब उसके खिलखिलाने का मौसम है, वो बच्चा क्या करता है, अपना सारा समय स्कूल में ही, पढ़ाई में ही बिता देता है, जो उसको अच्छी नहीं लगती हैं। अब इसमें बच्चे का एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ओ फादर एंड मदर इफ बर्ड्स आर निप्ड। तो वो फादर और मदर को बोधित करते हुए कहते हैं, मम्मी पापा, अगर मान लो कि आप किसी पौधे की जो बर्ड्स हैं, नई नई कलियां हैं, उनको खिलने से पहले ही आप ख़त्म कर दोगे, आर निप्ड एंड ब्लूसम ब्लोन अवे, खिलने से पहले ही अगर वो सारी की सारी कलियों को आप तोड़ दोगे तो फूल कहाँ से उड़ेंगे? और जो फूल हैं अगर उसको आप पहले ही उड़ा दोगे तो वो उगेंगे क्या? And if the tender plants are stripped of their joys in the springing day, तो इस तरह से अगर आपने कलियां ही तोड़ दी तो वो गर्मियों के मौसम का क्या मज़ा लेंगे? गर्मियों के मौसम में फल आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सोरो एंड केयर डिसमे। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय और समर फ्रूट अपीयर। तो वो कहता है, तो वो तो जो बच्चा है वो भी उदास रहता है अगर उसको आप थोड़ा सा भी फ्रीडम नहीं देते, अगर वो आज़ादी नहीं ले पाता, अगर उसको कोई भी आज़ादी नहीं मिलती तो उसका जो जीवन है वो दुख वाला हो जाता है और वो खुश नहीं रह पाता है। ठीक है। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय, यानी जो समर है उसमें कैसे जॉय आएगा, यानी जो पेड़ पौधे हैं उन पे फल कैसे आएंगे अगर आपने पहले ही उनकी कलियों को तोड़ दिया है? तो फिर वो कोई भी फ्रूट अपीयर ही नहीं होगा। अगर फूल ही तोड़ दिए तो उसमें क्या आपको फल निकलेगा? तो फल नहीं निकलेगा। तो वो वही कहते हैं कि बच्चों को भी थोड़ा सा माँ बाप को फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को इंजॉय कर सके, क्योंकि जो बच्चों का मन होता है वो काफ़ी चंचल होता है और वो पढ़ाई के बोझ के तले दबना नहीं चाहते हैं। ये जो पोएम है वो विलियम ब्लेक ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने इस पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन दिया वो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।